ओके चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देख रहे हैं। स्कूल में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ अभी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रहा है सब कुछ। हाँ तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो कंसेप्ट था वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एंड एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की थी, और जो बाकी के क्वेश्चंस थे वो मैंने बोला था कि कर लेना, तो वो कंप्लीट कर लेना। आज हम जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके लिए जो कंसेप्ट है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है अर्गेंड प्लेन की। सो ये अर्गेंड प्लेन क्या है? सो अर्गेंड प्लेन सेम लाइक कार्टेशियन प्लेन जैसा ही है। ओके, कार्टेशियन प्लेन कैसा था हमारा? कार्टेशियन प्लेन से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज माइनस x एंड दिस इज माइनस y। एंड सपोज कोई भी पॉइंट हो हमारा से 2,3, तो हम उसको डिनोट कर देते थे 1 2 3, यस, x एक्सिस पे 2 एंड देन y पे 3, सो से दिस, सो दिस इज से 2,3। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन था। वैसे ही सेम वे में अर्गेंड प्लेन है। ओके, सो अर्गेंड प्लेन में कैसा करना है? अर्गेंड प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे, जैसे कि ऐसा बोले कि 2 प्लस से i3। ओके, सो 2 प्लस i3 को अर्गेंड प्लेन पर डिनोट करो और से प्लेन पर डिनोट करो। तो ये पॉइंट को हम कैसे डिनोट करें? तो हमें पता ही है दैट रियल पार्ट जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है? 2, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, पर्टिकुलरली इन दिस केस, वो क्या है? 3। ओके, सो ये जो एक्सिस है ये हमारी रियल एक्सिस बन जाएगी, एंड दिस एक्सिस विल बिकम आवर इमेजिनरी एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस बन जाएगी और ये रियल एक्सिस बन जाएगी। अब सेम वे ये z इज इक्वल, अरे कोइंसिडेंट देखो कितना बढ़िया है कि पॉइंट भी हमने वही लिया है। ओके, तो वही प्लेन, अगर इसको ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें अर्गेंड प्लेन पे डिनोट करना है तो वही आएगा। कैसे? कि रियल नंबर तो रियल एक्सिस पे 2 एंड इमेजिनरी एक्सिस पे 3, सो दिस इज द पॉइंट। ओके, सेम वे में अगर हमें प्लस की जगह सपोज माइनस बोल दिया गया हो तो हमारा कौन सा इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ नीचे जाएगा। ओके, हाँ, सो 1 2 3, तो यहाँ 3, तो ये 2 और ये 3, सो दिस विल बी से आवर पॉइंट एंड दिस विल बी से 2 कॉमा से -3। डन, सिंपल, यही था। अब अर्गेंड प्लेन में जहां हमारा पॉइंट आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जहां आया है वहां तक के डिस्टेंस को हम r कहते हैं। क्या कहते हैं? r। और r का नाम, r का मीनिंग क्या है? मॉड्यूलस। ओके, r को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। सो ये हमारा सिंपल डिनोटेशन है, और r जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं से थीटा। वो आगे अभी नेक्स्ट कंसेप्ट में हमें देखना है। ओके, सो उसको क्या बोलते हैं? थीटा, उसे आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ओके, हाँ, तो लेकिन कैसे अर्गेंड प्लेन में डिनोट करना है? सिंपल, ये कार्टेशियन प्लेन जैसा ही है, लेकिन हमें सिर्फ जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विथ साइन प्लस माइनस जो भी हो उसके साथ हमें लेके डिनोट कर देना है विथ साइन। यहाँ माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, यहाँ माइनस हो तो हम माइनस एक्स में आएंगे, लाइक दैट। अंडरस्टूड? सिंपल। ओके, तो ये हमारा अर्गेंड प्लेन का कंसेप्ट। और ये जो हमारा मॉड्यूलस है, ओके, तो मॉड्यूलस जैसे ये हमारा r है तो r को डिनोट कैसे करते हैं? r इज नथिंग बट स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब ये तुम्हारा रियल पार्ट का स्क्वायर एंड से इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो से
2 square plus say 3 square, so that will be say 4 plus 9, so it will be say root 13. So अगर r ढूंढने को बोले so r modulus is equals to what? root 13. सिंपल. ओके, तो ये हमें एक देखना था मॉड्यूलस वाला. देन नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन. ये समझ में आ गए? ओके, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन. सो पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या है, हमें जो भी ऐसे गिवन होगा, कैसे जो अभी गिवन था z इज इक्वल्स टू से 2 प्लस से i3. ओके, वैसे गिवन होगा उसको हमें पोलर फॉर्म में लाना है. पोलर फॉर्म में मतलब कैसे, r और थीटा के फॉर्म में, जो हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़े थे उसके फॉर्म में अभी हमें लाना है. ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा वही है. हाँ, ओके, सो उसको कैसे लाएंगे, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस r i. ओके, सिंपल. ये कैसे करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल कैसे करना है वो, बट फॉर्मूला क्या है, r cos थीटा अपॉन r cos थीटा प्लस r i sin थीटा. r कैसे ढूंढना है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है. हाँ, तो r कॉमन निकाल सकते हैं. यस, ओके. सो r कैसे ढूंढना है, लाइक दिस. ओके, जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो r मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं. एंड देन हमारा बाकी का काम क्या रह गया, थीटा. थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट. जैसे अभी मैंने बताया ना, दिस थीटा इज नथिंग बट व्हाट, आर्ग्यूमेंट. ये मॉड्यूलस है और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट. तो r को मॉड्यूलस बोलेंगे, थीटा को आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे. अब थीटा कैसे ढूंढेंगे, तो थीटा ढूंढने से पहले हमें अल्फा ढूंढना है. क्या ढूंढना है, अल्फा. नाउ व्हाट इज अल्फा, तो अल्फा इज नथिंग बट से tan इनवर्स y by x. मॉड्यूलस में tan इनवर्स y by x, ये हमारा अल्फा है. अब हम सोचेंगे कि थीटा ढूंढना है तो अल्फा क्यों ढूंढ रहे हैं. एक्चुअली थीटा इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा, इसलिए हम पहले अल्फा ढूंढ रहे हैं. ओके, जो थीटा है हमारा आर्ग्यूमेंट है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा, दैट्स व्हाई हम अल्फा ढूंढ रहे हैं. तो अल्फा कैसे ढूंढेंगे, तो सिंपल है, देखो जैसे कि यहीं पे है. सो tan इनवर्स y, तो y हमारा क्या है, से 3 एंड x दैट इज से 2. ओके, मॉड्यूलस में इसकी जो भी वैल्यू होगी, 3/2 तो कोई वैल्यू है नहीं, बट सपोज हमारी वैल्यू कोई और हो, से √3/2. ओके, तो √3/2 तो हमारे पास वैल्यू है. √3/2 की वैल्यू क्या है, जैसे कि हम 1/√3 और √3/2 10 के फॉर्म में हम लेते थे, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे से √3/2, तो वो कौन सी होती है, tan 60 होती है, राइट. tan 60 √3 होती है और tan 30 1/√3 होती है. तो 10 के फॉर्म में तो ये आएगा नहीं. ओके, 10 के फॉर्म में √3/2 आएगा नहीं. ओके, करेक्ट. सो मान लो कि हमें तो लाना है 10 के फॉर्म में ही, जो वैल्यू है उसे हमें किसके फॉर्म में लाना है, 10 के फॉर्म में. और न्यूमेरिकल में तुम्हें ऐसे ही न्यूमेरिकल गिवन होंगे कि उसकी वैल्यू 10 के फॉर्म में होगी. √3/2 तो tan 60 नहीं sin 60 होता है. ओके, सो ये क्या हो गया, सपोज तुम मान लो कि √3 है, यहाँ पे 1 है, दिस इज 1, मतलब z क्या है हमारा 1 प्लस √3 है, ये. ओके, सो y by x लिखेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स ऑफ से मॉड्यूलस में y by x. देन अब √3 को क्या लिखेंगे, tan 60. तो 60 मतलब अब हम रेडियन में लिखेंगे, π/3. ओके, तो π/3. सो tan इनवर्स 10 π/3. सो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो ये एक्चुअली ये कट नहीं होगा. ओके, लॉजिकली ये कट होता नहीं है, बट तुम्हें ये स्टेप लिखना है. हाँ, ये स्टेप ऐसे कट करके नहीं दिखाना है, ये लिखना है एंड देन डायरेक्टली लिख देना है क्या, π/3. लॉजिकली ऐसे कट नहीं होता, टेक्निकली मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ऐसे कट नहीं होता, उसकी प्रोसेस है.
ओके, बट हमें समझ में आता है कि भाई इनवर्स और ये, तो इनवर्स मतलब इसको 1/10 लिखो, 10 काट दो। वैसे पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ लिख रहे हैं, मैथमेटिकली होता नहीं है। मतलब हमें ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि सर 10 इनवर्स और 10 काट दो, वैसे निकलता नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली पाई बाई 3 लिखना है। अंडरस्टूड? तो ये हमें अल्फा मिला। अब अल्फा मिलने के बाद हमें थीटा भी तो चाहिए। यहीं पे स्टूडेंट कभी कभी फंस जाते हैं, तो एकदम सिंपल मेथड में तुम्हें बता देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ओके, वहां पे जो तुम्हारा अल्फा मिलेगा वही तुम्हारा थीटा होगा। ओके, जो अल्फा मिला पाई/3 मिला, तो पाई/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर है तुम्हारा नंबर, ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम देखोगे ना, जैसे कि ये है 1 और ये है √3, दोनों प्लस है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पर एक माइनस है और ये प्लस है, तो फिर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और ये प्लस है और ये माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट होगा तो वहां पे हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू, थीटा कैसे फाइंड करेंगे, जो अल्फा है उसको पाई में से माइनस कर देंगे। ओके, एंड जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें क्या होगा, ये जो है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ याद रखना नहीं है, ये जो है उसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा था, ये थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। सिंपल, डन। ओके, समझ में आ गया, पक्का? ओके, सो अब हमें कंसेप्ट देखना है, बस यही है कंसेप्ट। तो ओके, सो दिस इज अबाउट दी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, उसका कंसेप्ट क्या क्या है। एक तो एर्गेन प्लेन में कैसे डिनोट करना है, वो तो सेम कार्टेशियन जैसे ही डिनोट करना है। उसमें जो पॉइंट है हमारा, वहां से ओरिजिन का डिस्टेंस, वो है हमारा आर मॉड्यूलस, जिसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट x² + y² स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², ये हमारा आर है। आर, और हमें पोलर कन्वर्जन, अभी ये तो एर्गेन प्लेन हो गया। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हमें ऐसे कार्टेशियन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन ही है, उसमें हमें सिर्फ वैल्यू ही रखनी है, दैट इज r cos थीटा अपॉन ri sin थीटा। r की वैल्यू ढूंढो, थीटा की वैल्यू ढूंढो, इसके अंदर डाल दो, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। वो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। सो लाइक दिस, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? श्योर? ओके, तो अब जैसे कि हमने यहाँ डाला था पाई/3, तो हमारा सपोज ये मान लो कि ये है। ओके, कौन सा, वो न्यूमेरिकल करेंगे तो अभी आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया, यही कंसेप्ट है। अंडरस्टूड? चलो, तो न्यूमेरिकल करते हैं तो अच्छे से और समझ में आएगा। लाओ बुक लाओ, तो मैं नहीं, मेरे नहीं है। हाँ, तो देखो, जैसे कि कहाँ है 5.2, क्या बोला है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज से 1 to 2। 1 to 2 दो ही न्यूमेरिकल हैं। ये दो न्यूमेरिकल में क्या करना है, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, बस। हाँ, बस वही करना है। तो से पहला में देखते हैं, z इज इक्वल टू -1 - i√3, ये गिवन है, -1 - i√3, दिस इज गिवन। ओके, z इज इक्वल टू, तो ये z इज इक्वल टू ये गिवन है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड r एंड वी हैव टू फाइंड थीटा आर्ग्यूमेंट। ओके, सो r मिल गया। हाँ, तो r कैसे फाइंड करेंगे, 2r हो गया। हाँ, तो कैसे से, यहाँ पे हमारा x क्या होगा, x विल बी -1 एंड y विल बी -√3, तो -1 to the whole square प्लस माइनस ऑफ √3 to the whole square। सो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, √3 का हो जाएगा 3, तो ये आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2r। एंड थीटा, तो थीटा ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें अल्फा फाइंड करना है, और अल्फा फाइंड करने के लिए वी हैव द फॉर्मूला tan इनवर्स मॉड्यूलस में y/x। ओके, तो अब हम लिखते हैं tan इनवर्स, ओके, मॉड्यूलस में y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, माइनस ऑफ से √3, एंड x की वैल्यू क्या निकाली है, माइनस ऑफ से 1। ओके, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस,
√3 वैल्यू आई जो अभी हमने निकाली थी, दैट इज 1060। 1060 √3 आया, तो मतलब वो क्या है, π/6, करेक्ट। ओके, तो ये कितना आ गया, से 10 इनवर्स 10 π/6 इज इक्वल्स टू π/6। सर हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? tan थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन y। tan थीटा नहीं, tan थीटा मतलब यहाँ पे हम पहले तो अल्फा ढूंढ रहे हैं, tan थीटा लिखेंगे तो होगा क्या, जो हमारी वो साइन चेंज है वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिख सकते हो क्योंकि अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा है, तो ये जो है वही ये है, तो tan इनवर्स यहाँ चला जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो, बट सभी में वो सही नहीं होगा। सो यही मेथड से जाओगे तो ही सब जगह आंसर आएंगे, अदरवाइज साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। करके देख लेना ऐसा। ओके, सो π/3 आएगा, यस। ओके, और हमारा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे हम, π/3 π/3 सो ठीक, अल्फा हमारा मिला क्या, π/3। नाउ थीटा ढूंढने के लिए हमने देखा था पहले तो क्वाड्रेंट चेक करना है, अभी देखा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो तुम्हारा x है माइनस और y भी है माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस में π-, ओके, तो क्या हो जाएगा, से माइनस ऑफ से पाई एंड प्लस ऑफ से अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस प्लस π/3। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, से -3π प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर क्या आएगा, -2π/3। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। r की वैल्यू क्या मिली हमें, से 2, एंड थीटा की वैल्यू क्या मिली, -2π/3। दिस इज द आंसर। समझ में आया, पक्का, श्योर? ओके, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 1। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2 बाद में करते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट कंसेप्ट, मतलब वो जो हमने अभी क्या बोलते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन देखा ना कैसे करना है, उसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर बाकी सारे यही मेथड से सेम रिपीट ही हो जाते हैं। तो क्या बोला है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो पहला ही है से 1 माइनस आई को पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर देखें, हाँ, तो तुम्हारा z है से 1 माइनस आई, इसमें x और y भी हम पहले से लिख ले, से x इज इक्वल्स टू से 1 एंड से y इक्वल्स टू से -1। पहले r फाइंड करेंगे, z इज इक्वल्स टू से r cos थीटा प्लस r i sin थीटा। सो वी विल फाइंड से फर्स्ट r। सो अगर r फाइंड करें तो r के लिए हम लिखेंगे स्क्वायर रूट में से x² प्लस y²। x² प्लस y² लिखा तो क्या हो जाएगा, देखो x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिखो चलो, प्लस y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1, सो दैट इज √2। हमें r मिल गया। देन वी हैव टू फाइंड आउट थीटा। थीटा के लिए पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, सो अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलो से 1/x। ओके, सो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ से मॉड्यूलस में y कहाँ गया, ये रहा -1 अपॉन 1। ओके, पूरा सॉल्व हो गया, वेरी गुड। सो ये क्या आ जाएगा, से मॉड्यूलस में 1 कट तो -1 आएगा, तो -1 बाहर निकलेगा तो अगेन +1 ही होगा। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं से tan इनवर्स, देन tan और tan 45 होता है, तो 45 मतलब कितना हुआ, π/4। ओके, सो π/4। सो अल्फा हुआ हमारा क्या, π/4। क्या आया आंसर तुम्हारा, नहीं मतलब z का आंसर क्या है, z हमारा होगा √2 ब्रैकेट में cos -π/4, z इज इक्वल्स टू √2 ब्रैकेट, अरे वो cos
मतलब रूट टू है बाद में। अरे नहीं मतलब Z is equals to r कॉमन निकाल लिया ना। हाँ, तो तो रूट टू ब्रैकेट में cos माइनस 5/4 माइनस 5/4 प्लस आयोटा साइन प्लस आयोटा साइन माइनस 5/4। माइनस 5। ओके चलो करेक्ट। तो अभी देख लेते हैं ये हमारा क्या आया अल्फा। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कौन से क्वाड्रेंट है पहले ये देखो 1 एंड -1। देखो गलती सिर्फ साइन कन्वेंशन की हो सकती है, अदरवाइज कैलकुलेशन ही है। तो 1 एंड -1 कौन सा क्वाड्रेंट, प्लस एंड माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो हमारा क्या आ जाएगा -π/4। तो z इज इक्वल्स टू से r की जगह हम लिखेंगे क्या √2 cos -π/4 प्लस √2 sin -π/4 i। ओके सो करेक्ट। बस ऐसे ही करना है, सिंपल। सारे न्यूमेरिकल पूरी एक्सरसाइज में यही है। क्या, एक तो पहला अभी हमने जो किया वो कि r ढूंढो, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट फाइंड करो, दैट इज r और थीटा फाइंड करो। और दूसरे में क्या करना है, हमें जो r और थीटा फाइंड किया है उससे पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, दैट्स इट। समझ में आ गया, अंडरस्टूड? ओके तो दिस इज अबाउट आवर सेकंड एक्सरसाइज। नाउ से एक कंसेप्ट वाइज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट भी देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। ओके कंसेप्ट सिर्फ देख लेते हैं, चलो। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो तो जो हमारा जो यहाँ तक का पार्ट था, चैप्टर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा अभी। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे, ax² + bx + c = 0। करेक्ट, ax² + bx + c = 0। मीन्स जो पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे। और जो पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, डिग्री मीन्स व्हाट, हाईएस्ट पावर। ओके सो जो पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलते थे, लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन। एंड जिसकी 3 हो उसे क्या बोलते थे, क्यूबिक। यस, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही उसका जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्मूला। ओके जनरल इक्वेशन। सो इसी के बेस पे हम जो डिस्क्रीट मेथड है वो यूज करते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सिर्फ रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने देखा था जनरली जब हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करते थे, ओके जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला है से x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में d डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। ओके एंड व्हाट इज d मींस डिस्क्रिमिनेंट। तो d क्या है, d इज नथिंग बट b² - 4ac। ओके ये a b c ये हमारे जो कोएफिशिएंट है वही हमारे सारे a b और c है। एंड दिस d इज b² - 4ac। जो हम 8th में 9th में 10th में देखे वो सब में केस क्या हो रहा था, हमने 10th में भी देखा था। सब में ही केस क्या हो रहा था कि जो d है डिस्क्रिमिनेंट वो या तो पॉजिटिव आता था और से 0 आता था। ओके नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे हमने बोल दिया था कि नेगेटिव हमारे सिलेबस में नहीं है। और हमने कभी कभी ऐसा भी लिखा हो या कहा हो कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव में रूट नहीं निकालते थे ना हम, क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव का रूट कैसे निकाले, वो तो हम अभी पढ़ रहे हैं 11th में। ओके तो तब हमने वो कंसेप्ट नहीं देखा था। तो 11th में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे रूट निकालने हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा वो है, दैट्स इट। मेथड वही है पूरी, बट सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। तो वही है, पॉजिटिव और 0 था। लेकिन 11th में हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव भी आएगा। तो जैसे हम उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं वैसे ही करना है। सो
दैट्स इट, यही है। ओके, कोई भी अगर हम निकाले तो प्लस और माइनस दो रूट्स निकलेंगे जितने हो, जैसे कि जनरली कितने निकलते हैं, लीनियर इक्वेशन का एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं और क्यूबिक के तीन रूट होते हैं। जितना पावर उसका हाईएस्ट, मतलब जितनी उसकी डिग्री उतने रूट्स निकलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री उसकी 2 है, तो रूट्स भी कितने निकलेंगे 2। तो 2 रूट्स के लिए क्या है, यहाँ एक बार प्लस ले लो और दूसरी बार माइनस ले लो, तो दो रूट्स मिल गए। ओके, इससे पहले हम देखते थे तो क्या देखते थे, जब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आए तो रूट्स कैसे होते थे, दोनों अलग अलग लेकिन पॉजिटिव। ओके, जैसे कि 2 एंड 3, x की आंसर क्या मिलेगा 2 और से 3। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता था तब रूट्स कैसे मिलते थे, दोनों ही सेम मिलेंगे, जैसे कि से 1/4, 1/4। तो भाई x की एक वैल्यू 1/4 आई, दूसरी भी 1/4 आई। वो कब, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, 0 होता था। पॉजिटिव होता था तो दोनों अलग अलग वैल्यू मिलती थी, और जब नेगेटिव है, ओके, देन ऑल्सो वी विल गेट डिफरेंट बट नेगेटिव भी वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, पॉजिटिव रूट्स ही मिलते थे, अभी हमें नेगेटिव रूट्स भी मिल सकते हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल इसका। अगेन एक न्यूमेरिकल जैसा है, सारे न्यूमेरिकल वैसे ही है, सिंपल ही है। ओके, तो इसका भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, देन वी विल सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 5.3 का लेते हैं। ओके, से एक्सरसाइज 5.3 का अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर से 1, तो क्या है, से x² + 3 = 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, लेकिन हमारे जनरल फॉर्मूला में नहीं है। हाँ, तो b की वैल्यू नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे, बट वो सही आंसर आने वाला है, बट मेथड लेंथी हो जाएगा। ये तो तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि x² = -3 एंड x = -3। यस, तो ये स्क्वायर रूट गया तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस। तो स्क्वायर प्लस और माइनस, देन इसको हम क्या लिखेंगे, √3 × i। तो प्लस और माइनस √3। ओके, तो ये मेथड से सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक से हम निकालेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो चलो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। से दूसरा न्यूमेरिकल है से 2x² + x + 1 = 0। इसमें भी क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, मतलब कि x की वैल्यू। तो वही है, देखो पहले लिखना, हाँ तुम्हें सही लिखना है कि कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज ax² + bx + c = 0। ऐसा लिखना है सेंटेंस में। देन वी विल गेट a = 2, b = 1 एंड c = 1। ओके, ऐसा लिखना है। देन वी आर नोइंग दैट रूट्स आर x = -b ± स्क्वायर रूट में d लिख दो, या फिर डायरेक्टली d की वैल्यू लिख दो, b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे लिखना है। ये फॉर्मूला पहले लिखो, डायरेक्टली वैल्यू मत पुट करना, फॉर्मूला लिखो। यहाँ जो मैं वर्डिंग बोला, सेंटेंस बोला, वो भी लिखने हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू, इसके बाद नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ से a b and c वी विल गेट, वो भी सेंटेंस में लिखना है। देन वी हैव टू पुट, ओके, सो x की वैल्यू है माइनस ऑफ b, तो b है -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b², तो b² तो 1 का स्क्वायर, से 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, -4। देन a क्या है हमारा 2 एंड c क्या है हमारा 1। ओके, b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a है 2। ओके, सो देयरफॉर x = -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर 1 -4 × 8 होल डिवाइडेड बाय 2 × 4। सो -1 प्लस और माइनस यहाँ आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 4। देयरफॉर -1 प्लस और माइनस, इसका आंसर आएगा √7i डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द आंसर, दैट्स इट।
और ये हमें डायरेक्ट ही लिखना अब तो प्रैक्टिस हो जाएगी, अदरवाइज हमने देखा ही था इसको कैसे लिख सकते हैं। √7 है, सो माइनस ऑफ √7 इसको हम लिख सकते हैं रूट में 7 इंटू से -1, तो वो माइनस हो जाएगा। और अब हम इसको अलग भी लिख सकते हैं, √7 इंटू से रूट में -1, तो ये √7 तो हो गया। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट i। हमने दो याद रखा था क्या, एक तो i इज इक्वल्स टू रूट में -1 और से i स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये दो वैल्यूज हमने याद रखी हुई थी। सो √-1 इज नथिंग बट i। ओके, तो √-1 इज इक्वल्स टू i, तो वो वैल्यू हमने अब तो डायरेक्टली लिखेंगे। जब भी तुम्हें कुछ भी दे दे के भाई से रूट में -3i, तो हम क्या लिख देंगे √3i। रूट में -10i, तो हम क्या लिख देंगे से i √10 और से 10 √10i माइनस उसी में चला गया। अंडरस्टूड? ओके, दैट्स इट। दोनों एक्सरसाइज में यही न्यूमेरिकल्स है। क्या, मॉड्यूलस फाइंड करना, आर्गुमेंट फाइंड करना, पोलर रिप्रेजेंटेशन करना, एंड ये थर्ड एक्सरसाइज में तो सिर्फ x ढूंढना है, बाकी कुछ नहीं। अंडरस्टूड? सिंपल है। ओके, कंसेप्ट वाइज स्कूल में कितना हुआ? 5.2 खत्म हो गया। 5.2 खत्म हो गया है। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो चलो तो न्यूमेरिकल आगे करते हैं। नाउ अब तो बस ये कंसेप्ट हमने समझ लिया, मतलब अभी देखो तुम कल जब आओगे, ओके, तो 5.1, 5.2 और एटलीस्ट 5.3 इतना कंप्लीट कर देना आज और कल मिलके। ओके, एक्सरसाइज के बाद में गिनना, कोई बात नहीं, तो सॉरी एग्जाम्पल्स के बाद में गिनना। ओके, सो कितने हैं? 14 है, 14 एंड 8 22, 22 और 10 32 न्यूमेरिकल्स है। फटाफट हो जाए वैसे ही। ओके, मे बी 1.5 आवर में हो जाएंगे। ओके, 1.5 और 2 आवर, तो आज 1 घंटे, कल 1 घंटे हो जाएगा। ओके, तो एटलीस्ट ये 32 न्यूमेरिकल्स करो 5.3 तक। उसके बाद हमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो गिवन है वो भी सॉल्व करने हैं, एंड देन चैप्टर यहाँ कंसेप्ट वाइज खत्म होता है। देन ऑल्सो मिसेलेनियस एक्सरसाइज इज देयर, सो दैट वी विल डू मिसेलेनियस एक्सरसाइज, तो वो भी हम करेंगे। उसमें थोड़े बहुत कंसेप्ट है कॉन्जुगेट वाले एंड ऑल, मतलब कुछ नया कुछ नहीं है, सिंपल ही है, दैट वी विल डिस्कस। और जो मिसेलेनियस है वो ये जो लेवल है उससे कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेवल अप। कंसेप्ट तो हम समझ गए हैं, सारा कंसेप्ट एक में मिला। हाँ, सारे जो फर्स्ट से लेकर लास्ट एक्सरसाइज तक जो हमने 3 एक्सरसाइज में जो भी हमने डिस्कस किया कि सपोज इसको a+ib के फॉर्म में लिखो तो फिर रैशनलाइज करने का होता था, या फिर तुम्हें सारी सपोज क्यूब वाला फॉर्मूला गिवन है a+b होल क्यूब, तो पहले उसको तो सिंप्लीफाई करो, उसके बाद तुम आगे बढ़ो, लाइक दैट। कोई भी 5.1, 5.2, 5.3 सारे कंसेप्ट को एक साथ बना के और थोड़ा लेवल अप करके क्या हो जाएगा, मिसेलेनियस एक्सरसाइज, तो वो करेंगे तब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। स्टिल मिसेलेनियस एक्सरसाइज में ही 20 न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ एक्सरसाइज में 20 न्यूमेरिकल्स है, और टोटल चैप्टर के एग्जांपल्स है 16। तो ये 32 इसके कितने हो गए, 32 प्लस 20 मिसेलेनियस तो हो गए 52, एंड 16 एग्जाम्पल है तो हो गए 68 न्यूमेरिकल्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरा चैप्टर नंबर 4। तो ये 68 न्यूमेरिकल्स तुम्हें एटलीस्ट 1 टाइम, स्कूल वाला अलग है, तुम्हारी सेल्फ स्टडी भी अलग है, एटलीस्ट ट्यूशन के लिए तुम्हें 1 टाइम ये 68 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं। ये हो गए, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे जिसमें मैं ये 68 न्यूमेरिकल में से ही क्वेश्चन पूछूंगा, और फिर उसमें तुम्हारे आउट ऑफ आउट आने चाहिए। ओके, अभी तो मतलब वो स्टूडेंट वाइज हम एक्सपेक्ट करते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हें आउट ऑफ आउट एक्सपेक्ट करना। ओके, सो ये 68 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करना। अब ऐसा हो तो ये 68 में से ये 32 जो है, ओके, मतलब 5.1 और 5.2 में तुम देख लो कि शायद तुमसे ना हो, ऐसा तुम्हें लग रहा हो, सिर्फ लग रहा हो कि कैसा अटपटा है, तो वो तुम बोलो, तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, अदरवाइज तुम प्रैक्टिस करो। 5.1 और 5.2 में तो कुछ नहीं, मैंने वो पहले सॉल्व कर ली है। ओके, तो 5.3 वाला देख लो। 5.2 और 3 है जो आज हमने डिस्कस किया, और जो 1 का भी अगर तुमने कर दिया है वेरी गुड। तो 1 2 3 में से
तुम्हें जो भी सिर्फ देख लो न्यूमेरिकल्स, तुम्हें ऐसे लगे कि सर अभी ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, चलो ये डिस्कस करते हैं बोर्ड पे, तो दैट आई विल डिस्कस ऑन बोर्ड। अदरवाइज फिर तुम उसके बाद से यू कैन स्टार्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना। तो तुम्हारे ये जो 68 करने हैं वो अभी से स्टार्ट हो जाए। सर ये 3√3 जो है, मतलब जब हम लोग b² - 4 ऐसे करेंगे तो वैसे मतलब वैसे वैल्यू पुट रहेगी। हाँ मतलब कंसेप्ट से वही जाना है। लाओ चलो करते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आता है। ये 8th वाला ना, 3√3 वाला ना, हाँ देखते हैं क्या होता है। एक्सरसाइज 5.3 का 8th न्यूमेरिकल है ये। क्या बोल रहे हैं, √3x² - √2x प्लस 3√3 = 0। √3x² - √2x प्लस 3√3 = 0। ओके, तो वही कंसेप्ट से हम जाएंगे। ओके, सबसे पहले तो वो जो मैंने बोला कि सारा सेंटेंस में लिखना है वो तो मैं लिखना ही है। अब हम फटाफट देख लेते हैं। ऐसे a = से √3 हो जाएगा, b = होगा -√2 b होगा -√2 एंड c होगा 3√3। साइन के साथ लेने हैं सारे। ओके, देन x will be equals to minus of b plus or minus square root में b² - 4ac divided by twice a। therefore x ये will प्लस का equals- √2 हो जाएगा। हाँ तो ये माइनस का प्लस √2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस 2 यस b², तो 2 यस माइनस 4 a √6 नहीं 3√9। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लिख देते हैं, अभी कर लेंगे। 3√3 a c होल डिवाइडेड बाय 2 into a √3। ओके, तो क्या हो गया, √2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में ये √3 into √3 3 हुआ, 3 3 जा 9। हाँ तो ये 3 into 3 9, 9 into 4 वो 36 minus 36 plus 2 that is minus 34। okay, so minus 34 divided by 2√3। अब √2 निकले वैसा है। ओके, तो यार 2 को √2 निकालना हो। √2 कर दो। हाँ, इसको अगर निकालना हो √2 को, तो देखो ये √2 प्लस और माइनस, इसको हम लिख लेते हैं से 217 इंटू से -1 ऐसे लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय 2√3। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो √2 है उसको बाहर निकाल। ओके, तो ये √2 और इसका √2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में ये तो चला गया। तो अभी हमारे पास -17 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, -17 का हम लिख देंगे 17 इंटू से i डिवाइड बाई ये कितना हो गया √2, और ये यहाँ पे √3 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा से √6। दिस विल बी आवर आंसर। ये आंसर हमने बहुत ज्यादा कट करके लाए हैं, अदरवाइज तुम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, दैट इज √2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में 34i divided by 2√3। so this answer is also okay and this answer is also okay। ये आएगा उसके बाद ही तो ये आएगा, मतलब तुम ऐसा करो कि पहले ये स्टेप लिखा, ये स्टेप के बाद ये आंसर लिख लो, वो आंसर लिखने के बाद ये आंसर लिख लो, तो सभी कुछ आ गया। ये देखेंगे आ गया, बुक में देखो कौन सा है, आई थिंक सो ये गिवन होगा, बट देख लो दोनों ही सही है। लास्ट वाला वो वाला ना, हाँ तो उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ से कट करने की वो जो क्या बोलते हैं कष्ट नहीं लिया है उन्होंने। ओके, तो दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड। ओके, और कोई है ऐसा कोई? ओके, तो चलो स्टार्ट कर दो लिखना।
ओके और ये 2 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल और फिर जो एग्जांपल्स है यहाँ तक के वो भी तुम्हें टाइम मिले तो तुम कंप्लीट कर सकते हो। ओके कल सैटरडे है, यस। तो कल हम मिसेलेनियस का कंसेप्ट पढ़ के मिसेलेनियस की एक्सरसाइज करेंगे। सो विद दैट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन लेकिन देखते हैं क्योंकि 20 न्यूमेरिकल्स है, फिर कल भी कंसेप्ट कोई नया हो तो, अदरवाइज तुम देख ही लेना कि कौन कौन से न्यूमेरिकल हमें करने हैं। देखो न्यूमेरिकल सारे होने चाहिए, वेदर यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ और यू आर आस्किंग मी सर यहाँ पे डिस्कस करते हो, बट सारे हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी नहीं हुए और तुमने भी सोच लिया कि इतना इजी तो है यार इसको क्या करना, नहीं इजी है फिर भी करना है, इजी है फिर भी एक बार तो करना ही है। ओके तो भले ही यहाँ हो जाए, इजी यहाँ कर लिया फिर भी तुम्हें करना है और यहाँ नहीं हुआ फिर भी तुम्हें एक बार तो करना ही है, कितना भी इजी न्यूमेरिकल हो। ओके तो वो प्रैक्टिस करनी है, वो कर लो एंड देन बस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल भी हम मैथ्स ही करेंगे। ओके सर कल बस नहीं आऊंगा। क्यों, क्या हुआ? उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन जा रहे हैं? ओके ठीक है, कोई नहीं, कुछ एडजस्ट करेंगे। ओके ठीक है।